नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय को और गहराई से समझने वाले हैं, वो सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है। यह आपके शरीर, मन और यूनिवर्स के बीच का सीधा कनेक्शन है। हम बात कर रहे हैं 111 सांसों के चमत्कार की। अब जरा एक बात सोचिए, अगर सांस सिर्फ शरीर को जिंदा रखने का काम करती, तो ध्यान, योग, प्राणायाम हजारों सालों से इंसान की चेतना का आधार क्यों बने रहते। असल में सांस ही वो एकमात्र चीज है जो शरीर और मन दोनों पर बराबर अधिकार रखती है। आप चाहें तो सांस को अपने आप चलने दें और चाहें तो उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यहीं से पूरा विज्ञान और अध्यात्म जुड़ता है। आधुनिक साइंस बताता है कि हमारी सांस वेगस नर्व से जुड़ी होती है और वेगस नर्व हमारे दिमाग को ये तय करने में मदद करती है कि शरीर को स्ट्रेस मोड में रहना है या हीलिंग मोड में। जब सांस छोटी और तेज होती है तो शरीर कॉर्टिसोल बढ़ाता है, यानी तनाव, और जब सांस गहरी और धीमी होती है तो शरीर सेरोटोनिन और डोपामीन रिलीज करता है, यानी शांति और संतुलन। अब ध्यान दीजिए, 111 सांसों का अभ्यास आपके शरीर को बार बार ये संदेश देता है, अब सुरक्षित हो, अब खतरा नहीं है। और जब शरीर को ये संदेश लगातार मिलता है तो पुरानी आदतें जैसे डर, बेचैनी, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं, हर सांस के साथ आप सिर्फ हवा नहीं बल्कि प्राण शक्ति को अंदर लेते हैं। प्राण वो ऊर्जा है जो आपके विचारों को ताकत देती है। कमजोर प्राण कमजोर सोच, संतुलित प्राण साफ और शक्तिशाली सोच। इसीलिए जितने भी ऋषि, मुनि, योगी हुए, उन्होंने सबसे पहले सांस पर काम किया, क्योंकि जिसने सांस को साध लिया उसने मन को साध लिया। अब आते हैं यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन पर। अक्सर लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। असल समस्या सोच में नहीं, अंदर की अवस्था में होती है। यूनिवर्स आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी और फीलिंग को रिस्पॉन्ड करता है, और फीलिंग सीधे आपकी सांस से पैदा होती हैं। अगर आप अंदर से बेचैन हैं तो चाहकर भी शांति को आकर्षित नहीं कर सकते। 111 सांसें आपकी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे शांति की ओर ले जाती है। अब प्रक्रिया को और गहराई से समझिए। आप बैठते हैं, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। पहली सांस अंदर जाती है। उस पल आप अपने शरीर को बताते हैं, मैं यहां हूं। दूसरी सांस मन को बताती है, अभी भागने की जरूरत नहीं। 10 सांसों तक आप सिर्फ शरीर को शांत कर रहे होते हैं। 20 सांसों तक दिमाग की स्पीड कम कर रहे होते हैं। 30 सांसों पर सोच और सांस एक ही लय में आने लगती हैं। अब साइंस कहता है यही ब्रेन अल्फा स्टेट में प्रवेश करता है। ये वही अवस्था है जहां अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। यही वजह है कि बचपन की बातें, पुरानी यादें या अचानक कोई समाधान उभरने लगता है। 40 से 60 सांसों के बीच आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे होते, आप अंदर की चुप्पी को महसूस कर रहे होते हैं। और ये चुप्पी बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि यहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। अब 70 सांसों के आसपास शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज महसूस हो सकता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे शरीर भारी है, कभी ऐसा जैसे बहुत हल्का। ये इस बात का संकेत है कि पुरानी जमी हुई ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब 90 सांसों पर मन आखिरी विरोध करता है। वो कहता है बस अब उठो। लेकिन अगर आप यहीं टिक गए तो 100 से 111 सांसों के बीच एक अलग ही अनुभव होगा, एक गहरी स्थिरता, एक अंदरूनी भरोसा। अब आखिरी 111वीं सांस। इस सांस के बाद कुछ मत कीजिए, बस महसूस कीजिए अपने अंदर की शांति। अब इसी अवस्था में अपने जीवन की किसी एक इच्छा को सोचिए, लेकिन ध्यान रखिए, मांगने के भाव से नहीं, डर के भाव से नहीं। बस ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो चीज पहले से ही आपकी है, क्योंकि इस समय आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी ऊर्जा एक ही तरंग पर होते हैं। यूनिवर्स इसी अवस्था को सबसे साफ समझता है। 111 सांसें आपको ये सिखाती हैं कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया को स्थिर करना जरूरी है। अगर आप इसे रोज अभ्यास में लाते हैं तो धीरे धीरे आपका रिएक्शन बदल जाएगा। वही हालात होंगे लेकिन आप अलग होंगे, और जब आप बदलते हैं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। याद रखिए, सांस सबसे सरल चीज है लेकिन सबसे गहरी भी। यही सांस आपको तनाव से निकाल सकती है, यही सांस आपको अपने असली सामर्थ्य से मिला सकती है। अपनी सांस को नजरअंदाज मत कीजिए, यहीं से आपकी जागरूकता, आपकी शक्ति और आपका भविष्य शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।